आज हम लोग क्लास 12th के मनोविज्ञान का चैप्टर पहला जो है मनोवैज्ञानिक गुणों की विभिन्नताएं जो है उसका ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान दीजिएगा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक थे। ए ऑप्शन है बिने, बी है स्पीयरमैन, सी है थॉमसन और डी है गिलफोर्ड। तो इसका हो जाएगा बिने, पहला आंसर हो जाएगा बिने। दूसरा क्वेश्चन है संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। संवेगात्मक बुद्धि पद का प्रतिपादन किसने किया। पहला ऑप्शन है गाल्टन, बी ऑप्शन है वुड तथा वुड, सी है सेलोवे तथा मेयर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सेलोवे तथा मेयर। तीसरा क्वेश्चन है कितने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता मानता है। किसने बुद्धि को एक सार्वभौमिक क्षमता मानता है या माना है। पहला ऑप्शन है वेसलर, बी है बिने, सी है गार्डनर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा वेलसेयर, ऑप्शन पहला। चौथा क्वेश्चन कहता है थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ध्यान दीजिएगा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती है। ए ऑप्शन है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। तो इसका आंसर हो जाएगा 5, ऑप्शन पहला। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक व्यक्ति का शील गुण है। पहला ऑप्शन है बुद्धि, बी ऑप्शन है अभिप्रेरण, सी है सृजनात्मक और डी है संवेग। तो इसका हो जाएगा बुद्धि, पहला ऑप्शन। छठा क्वेश्चन कहता है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 100 के बीच होती है उन्हें कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है जल, दूसरा है मृड, सी है सामान्य और डी है प्रतिभाशाली। तो इसका हो जाएगा सामान्य, सी ऑप्शन। सातवां क्वेश्चन कहता है किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। ऑप्शन ए है बिने, ऑप्शन बी टर्मन, ऑप्शन सी रेबर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रेबर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन कहता है जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है। जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है उन्हें कहते हैं प्रभावशाली, मृड, सुस्त, औसत। उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको कहेंगे मृड बुद्धि लब्धि, अर्थात बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्य को विकसित किया। किसने बुद्धि लब्धि के संप्रत्य को विकसित किया। पहला ऑप्शन है बिने, बी है टर्मन, सी है स्टर्न और डी है साइमन। तो इसका हो जाएगा 9 नंबर टर्मन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है। व्यक्ति के जीवन में सफलता का कितना प्रतिशत संवेगात्मक बुद्धि से निर्धारित होता है।
ए ऑप्शन है लगभग 60%, बी है लगभग 70%, सी है लगभग 80% और डी है लगभग 100%। तो इसका हो जाएगा लगभग 70% जो है सफलता का संवेगात्मक बुद्धि निर्धारित करता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। पहला ऑप्शन है लिंकल्ट, बी है गिलफोर्ड, सी है थर्स्टन और डी है गार्डनर। तो इसका जो है गार्डनर ने क्या किया था, प्रस्तुत किया था प्राथमिक मानसिक योग्यता के सिद्धांत को। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है 12 नंबर क्वेश्चन कहता है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। ए ऑप्शन है 1984, बी है 1994, सी है 1954 और डी है 1964। कहता है किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ। इसका हो जाएगा 1964, डी नंबर ऑप्शन। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है मानसिक उम्र के संप्रत्य को किसने विकसित किया। मानसिक उम्र के संप्रत्य को किसने विकसित किया। पहला है बिने, बी ऑप्शन है स्टर्न, सी है टर्मन और डी है बिने तथा साइमन। तो ये किया था बिने। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारकीय सिद्धांत कहा गया है। पहला ऑप्शन है गिलफोर्ड, बी है जेमरॉन्स, सी है ब्रस्टन और डी है बिने। तो इसका आंसर हो जाएगा बिने। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 35 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जाता है। 35 से 49। तो ये है साम्य मानसिक दुर्बलता, साधारण मानसिक दुर्बलता, गंभीर मानसिक दुर्बलता, अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो इसका हो जाएगा साधारण मानसिक दुर्बलता। साधारण मानसिक दुर्बलता। 16 नंबर क्वेश्चन है आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना। आगमनात्मक जो तर्कना है, सोचना है, उसको किसने बुद्धि का एक कारक माना। पहला ऑप्शन है जेमसन, बी है स्पीयरमैन, सी है थर्स्टन और डी है गिलफोर्ड। इसका आंसर हो जाएगा थर्स्टन ने माना था। 17 नंबर क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक के वैदिक कौशल को किस श्रेणी में रखा गया है या रखा जाएगा। मनोवैज्ञानिक के जो वैदिक कौशल है उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। पहला ऑप्शन है सामान्य कौशल, बी ऑप्शन है प्रेक्षणात्मक कौशल, सी ऑप्शन है विशिष्ट कौशल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसको रखा जाएगा बी नंबर में अर्थात प्रेक्षणात्मक कौशल में। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है गार्डनर के अनुसार निम्नांकित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किसे बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना गया है। ए ऑप्शन है तार्किक गणितीय, बी है जी कारक, सी है स्थानिक और डी है अंतर्वय भौतिक। तो इसका हो जाएगा सी स्थानिक जो होगा उसको गार्डनर ने बुद्धि की एक श्रेणी नहीं माना है। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि पास मॉडल का विस्तारित रूप क्या है। ए ऑप्शन है योजना, अवधान भाव, प्रबोधन,
सहकालिक अनुक्रमिक। बी है अवधान भाव प्रबोधन सहकालिक अनुक्रमिक योजना। सी है सहकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधना। डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, सहकालिक अनुक्रमिक योजना अवधान भाव प्रबोधना। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है बुद्धि संरचना मॉडल किसने विकसित किया। बुद्धि का जो संरचना मॉडल था वो किसने विकसित किया। पहला है ए ऑप्शन गार्डनर, बी गिलफोर्ड, सी जेनसन और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है गिलफोर्ड जो था वो बुद्धि संरचना का मॉडल जो है विकसित किया था। इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। कहता है व्यक्ति की सृजनात्मकता की क्षमता को किस मनोवैज्ञानिक ने प्रभावी आश्चर्य का नाम दिया है। तो ए ऑप्शन है बर्नर, बी पासी, सी बाकर मेहदी और डी टॉरेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वर्नर ने दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है। ए ऑप्शन है अपने संवेगों की सही जानकारी रखना, बी है स्वयं को प्रेरित करना, सी है दूसरे को धमकी देना और डी है दूसरे के संवेगों को पहचानना। तो इसका हो जाएगा सी नंबर, दूसरे को धमकी देना। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है, जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि 33 से 49 होती है उसे किस श्रेणी में रखा जा सकता है। साम्य मानसिक दुर्बलता, बी है साधारण मानसिक दुर्बलता, सी है गंभीर मानसिक दुर्बलता और डी है अति गंभीर मानसिक दुर्बलता। तो इसका हो जाएगा अति गंभीर दुर्बलता अर्थात डी नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इसका पहला ऑप्शन है चार्ल्स स्पीयरमैन, बी बिने, सी रेबर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स स्पीयर, जो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।